इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 20। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 20। फिर नए वर्ष के आरंभ में जब राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, तब योआब ने भारी सेना संग ले जाकर अम्मोनियों का देश उजाड़ दिया और आकर रब्बा को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया और योआब ने रब्बा को जीतकर ढा दिया। तब दाऊद ने उनके राजा का मुकुट उसके सिर से उतारकर क्या देखा कि उसका तौल किक्कार भर सोने का है और उसमें मणि भी जड़े थे, और वह दाऊद के सिर पर रखा गया। फिर उसने उस नगर से बहुत सामान लूट में पाया और उसने उसके रहने वालों को निकाला और लोहे के हेंगों और कुल्हाड़ियों से कटवाया, और अम्मोनियों के सब नगरों के साथ भी दाऊद ने वैसा ही किया। तब दाऊद सब लोगों समेत यरूशलेम को लौट गया। इसके बाद गेजेर के पलिश्तियों के साथ युद्ध हुआ। उस समय हुशाई सिब्बकै ने सिपै को, जो रापा की संतान था, मार डाला और वे दब गए, और पलिश्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें याईर के पुत्र एल्हानान ने गती गोलियत के भाई लहमी को मार डाला, जिसके बर्छे की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। फिर गत में भी युद्ध हुआ, और वहां एक बड़े डील का पुरुष था, जो रापा की संतान था, और उसके एक एक हाथ पांव में 6-6 उंगलियां, अर्थात सब मिलकर 24 उंगलियां थी। जब उसने इस्राएलियों को ललकारा, तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनातान ने उसको मारा। यही गत में रापा से उत्पन्न हुए थे, और वे दाऊद और उसके सेवकों के हाथ से मार डाले गए। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 21। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 21। दाऊद का अपनी प्रजा की गिनती लेना और इस पाप के दंड और पाप मोचन के द्वारा मंदिर का स्थान ठहराया जाना। और शैतान ने इसराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उस्काया कि इसराइलियों की गिनती ले। तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बर्शेबा से ले दान तक के इसराइल की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूं कि वे कितने हैं। योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा के कितने ही क्यों न हो, वह उसको 100 गुना बढ़ा दे। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या वे सब राजा के अधीन नहीं है? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है? वह इसराइल पर दोष लगने का कारण क्यों बने? तो भी राजा की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई। तब योआब विदा होकर सारे इसराइल में घूमकर यरूशलेम को लौट आया। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ दाऊद को सुनाया, और सब तलवारिये पुरुष इसराइल के तो 11 लाख और यहूदा के 4,70,000 ठहरे। परंतु इनमें योआब ने लेवी और बिन्यामीन को न गिना, क्योंकि वह राजा की आज्ञा से घृणा करता था, और यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इसराइल को मारा। और दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया है वह महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। तब यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा, जाकर दाऊद से कह कि यहोवा यो कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यो कहता है कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले, या तो 3 वर्ष का काल पड़े व 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नाश करते रहे, और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे, व 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले, अर्थात मरी देश में फैले, और यहोवा का दूत इस्राएली देश में चारों ओर विनाश करता रहे। अब सोच कि मैं अपने भेजने वालों को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना न पड़े। तब
यहोवा ने इस्राएल में मरी फैलाई और इस्राएल में 70,000 पुरुष मर मिटे। फिर परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी उसे नाश करने को भेजा, और वह नाश करने पर ही था कि यहोवा दुख देने से खेदित हुआ और नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। और यहोवा का दूत यबूसी ओरनान के खलिहान के पास खड़ा था, और दाऊद ने आंखें उठाकर देखा कि यहोवा का दूत हाथ में खींची हुई और यरूशलेम के ऊपर बढ़ाई हुई एक तलवार लिए हुए आकाश के बीच खड़ा है। तब दाऊद और पुरनिये टाट पहने हुए मुंह के बल गिरे। तब दाऊद ने परमेश्वर से कहा, जिसने प्रजा की गिनती लेने की आज्ञा दी थी, वह क्या मैं नहीं हूं? हाँ, जिसने पाप किया और बहुत बुराई की है, वह तो मैं ही हूं। परंतु इन भेड़ बकरियों ने क्या किया है? इसलिए हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तेरा हाथ मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो, परंतु तेरी प्रजा के विरुद्ध न हो कि वे मारे जाए। तब यहोवा के दूत ने गाद को दाऊद से यह कहने की आज्ञा दी कि दाऊद चढ़कर यबूसी ओरनान के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनाए। गाद के इस वचन के अनुसार जो उसने यहोवा के नाम से कहा था, दाऊद चढ़ गया। तब ओरनान ने पीछे फिर के दूत को देखा और उसके चारों बेटे जो उसके संग थे छिप गए। ओरनान तो गेहूं दावता था। जब दाऊद ओरनान के पास आया, तब ओरनान ने दृष्टि करके दाऊद को देखा और खलिहान से बाहर जाकर भूमि तक झुककर दाऊद को दंडवत किया। तब दाऊद ने ओरनान से कहा, इस खलिहान का स्थान मुझे दे दे कि मैं इस पर यहोवा की एक वेदी बनाऊं। उसका पूरा दाम लेकर उसे मुझको दे दे, फिर यह विपत्ति प्रजा पर से दूर की जाए। ओरनान ने दाऊद से कहा, इसे ले ले और मेरे प्रभु राजा को जो कुछ भाए वह वही करे। सुन, मैं तुझे होमबलि के लिए बैल और ईंधन के लिए दावने के हथियार और अन्न बलि के लिए गेहूं, यह सब मैं देता हूं। राजा दाऊद ने ओरनान से कहा, सो नहीं, मैं अवश्य इसका पूरा दाम ही देकर इसे मोल लूंगा। जो तेरा है उसे मैं यहोवा के लिए नहीं लूंगा और न सेंतमेंत का होमबलि चढ़ाऊंगा। तब दाऊद ने उस स्थान के लिए ओरनान को 600 शेकेल सोना तौल कर दिया। तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाई और होमबलि और मेलबलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की, और उसने होमबलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। तब यहोवा ने दूत को आज्ञा दी और उसने अपनी तलवार फिर म्यान में कर ली, यह देखकर कि यहोवा ने यबूसी ओरनान के खलिहान में मेरी सुन ली है। दाऊद ने उसी समय वहां बलिदान किया। यहोवा का निवास जो मूसा ने जंगल में बनवाया था और होमबलि की वेदी, ये दोनों उस समय गिबोन के ऊंचे स्थान पर थे, परंतु दाऊद परमेश्वर के पास उसके सामने न जा सका, क्योंकि वह यहोवा के दूत की तलवार से डर गया था। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 22। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 22। तब दाऊद कहने लगा, यहोवा परमेश्वर का भवन यही है और इस्राएल के लिए होमबलि की वेदी यही है। मंदिर के बनाने की तैयारी और उसमें की भांति भांति की उपासना और उपासकों का प्रबंध। तब दाऊद ने इस्राएल के देश में जो परदेशी थे उनको इकट्ठा करने की आज्ञा दी और परमेश्वर का भवन बनाने को पत्थर गढ़ने के लिए राज ठहरा दिया। फिर दाऊद ने फाटकों के किवाड़ों की कीलों और जोड़ों के लिए बहुत सा लोहा और तौल से बाहर बहुत पीतल और गिनती से बाहर देवदार के पेड़ इकट्ठे किए, क्योंकि सिदोन और सोर के लोग दाऊद के पास बहुत से देवदार के पेड़ लाए थे। और दाऊद ने कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार और लड़का है, और जो भवन यहोवा के लिए बनाना है उसे अत्यंत तेजोमय और सब देशों में प्रसिद्ध और शोभायमान होना चाहिए, इसलिए मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। सो दाऊद ने मरने से पहले बहुत तैयारी की। फिर
उसने अपने पुत्र सुलेमान को बुलवाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए भवन बनाने की आज्ञा दी। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी मनसा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊं, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि तूने लोहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, सो तू मेरे नाम का भवन न बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लोहू बहाया है। देख, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा, और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम तो सुलेमान होगा, और उसके दिनों में मैं इस्राएल को शांति और चैन दूंगा। वही मेरे नाम का भवन बनाएगा, और वही मेरा पुत्र ठहरेगा, और मैं उसका पिता ठहरूंगा, और उसकी राजगद्दी को मैं इस्राएल के ऊपर सदा के लिए स्थिर रखूंगा। अब हे मेरे पुत्र, यहोवा तेरे संग रहे, और तू कृतार्थ होकर उस वचन के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे विषय कहा है, उसका भवन बनाना। अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे, और इस्राएल का अधिकारी ठहरा दे, और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। तू तब ही कृतार्थ होगा जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा, जिनकी आज्ञा यहोवा ने इस्राएल के लिए मूसा को दी थी। हियाव बांध और दृढ़ हो, मत डर, और तेरा मन कच्चा न हो। सुन, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए 1,00,000 किक्कार सोना और 10,00,000 किक्कार चांदी और पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया है कि बहुतायत के कारण तौल से बाहर है। और लकड़ी और पत्थर मैंने इकट्ठे किए हैं, और तू उनको बढ़ा सकेगा। और तेरे पास बहुत कारीगर है, अर्थात पत्थर और लकड़ी के काटने और गढ़ने वाले, वरन सब भांति के काम के लिए सब प्रकार के प्रवीण पुरुष है। सोना, चांदी, पीतल और लोहे की तो कुछ गिनती नहीं है, सो तू उस काम में लग जा। यहोवा तेरे संग नित रहे। फिर दाऊद ने इस्राएल के सब हाकिमों को अपने पुत्र सुलेमान की सहायता करने की आज्ञा यह कहकर दी कि क्या तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग नहीं है? क्या उसने तुम्हें चारों ओर से विश्राम नहीं दिया? उसने तो देश के निवासियों को मेरे वश में कर दिया है, और देश यहोवा और उसकी प्रजा के सामने दबा हुआ है। अब तन मन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो, और जी लगाकर यहोवा परमेश्वर का पवित्र स्थान बनाना, कि तुम यहोवा की वाचा का संदूक और परमेश्वर के पवित्र पात्र उस भवन में लाओ जो यहोवा के नाम का बनने वाला है। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 23। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 23। दाऊद तो बूढ़ा वरन बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसने अपने पुत्र सुलेमान को इस्राएल पर राजा नियुक्त कर दिया। तब उसने इस्राएल के सब हाकिमों और याजकों और लेवियों को इकट्ठा किया, और जितने लेवीय 30 वर्ष के और उससे अधिक अवस्था के थे वे गिने गए, और एक एक पुरुष के गिनने से उनकी गिनती 38,000 हुई। इसमें से 24,000 तो यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त हुए, और 6,000 सरदार और न्यायी, और 4,000 द्वारपाल नियुक्त हुए, और 4,000 उन बाजों से यहोवा की स्तुति करने के लिए ठहराए गए जो दाऊद ने स्तुति करने के लिए बनाए थे। फिर दाऊद ने उनको गेर्शोन, कहात और मरारी नाम लेवी के पुत्रों के अनुसार दलों में अलग अलग कर दिया। गेर्शोनियों में से तो लादान और शिमी थे, और लादान के पुत्र सरदार यहीएल और फिर जेताम और योएल ये 3 थे, और शिमी के पुत्र शलोमित, हजीएल और हारान ये 3 थे। लादान के कुल के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष यही थे। फिर शिमी के पुत्र यहत, जीना, यूश और बरिया के पुत्र शिमी यही 4 थे। यहत मुख्य था, और जीजा दूसरा,
यूश और बरिया के बहुत बेटे न हुए। इस कारण वे सब मिलकर पितरों का एक ही घराना ठहरे। कहात के पुत्र अमराम, इसहार, हेब्रोन और उज्जीएल 4। अमराम के पुत्र हारून और मूसा। हारून तो इसलिए अलग किया गया कि वह और उसके संतान सदा परम पवित्र वस्तुओं को पवित्र ठहराए और सदा यहोवा के सन्मुख धूप जलाया करे और उसकी सेवा टहल करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे। परंतु परमेश्वर के भक्त मूसा के पुत्रों के नाम लेवी के गोत्र के बीच गिने गए। मूसा के पुत्र गेरशोम और एलिएजर, और गेरशोम का पुत्र शबूएल मुख्य था, और एलिएजर के पुत्र रहब्याह मुख्य, और एलिएजर के और कोई पुत्र न हुआ, परंतु रहब्याह के बहुत से बेटे हुए। इसहार के पुत्रों में से शलोमित मुख्य ठहरा। हेब्रोन के पुत्र यरियाह मुख्य, दूसरा अमरयाह, तीसरा यहजीएल और चौथा यकमाम था। उज्जीएल के पुत्रों में से मुख्य तो मीका और दूसरा इशियाह था। मरारी के पुत्र महली और मूशी। महली के पुत्र एलियाजर और कीश थे। एलियाजर पुत्रहीन मर गया, उसके केवल बेटियां हुई। सो कीश के पुत्रों ने जो उनके भाई थे उन्हें ब्याह लिया। मूशी के पुत्र महली, एदेर और यरेमोत, यह 3 थे। लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये ही थे। ये नाम ले लेकर एक एक पुरुष करके गिने गए और 20 वर्ष की व उससे अधिक अवस्था के थे और यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे, क्योंकि दाऊद ने कहा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी प्रजा को विश्राम दिया है और वह तो यरूशलेम में सदा के लिए बस गया है और लेवियों को निवास और उसकी उपासना का सामान फिर उठाना न पड़ेगा, क्योंकि दाऊद की पिछली आज्ञाओं के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के लेवीय गिने गए, क्योंकि उनका काम तो हारून की संतान की सेवा टहल करना था, अर्थात यह कि वे आंगनों और कोठरियों में और सब पवित्र वस्तुओं के शुद्ध करने में और परमेश्वर के भवन की उपासना के सब कामों में सेवा टहल करें और भेंट की रोटी का, अन्न बलियों के मैदे का और अखमीरी पपड़ियों का और तवे पर बनाए हुए और सने हुए का और मापने और तौलने के सब प्रकार का काम करें और प्रति भोर और प्रति सांझ को यहोवा का धन्यवाद और उसकी स्तुति करने के लिए खड़े रहा करें और विश्राम दिनों और नए चांद के दिनों और नियत पर्वों की गिनती के नियम के अनुसार नित्य यहोवा के सब होम बलियों को चढ़ाए और यहोवा के भवन की उपासना के विषय मिलाप वाले तंबू और पवित्र स्थान की रक्षा करे और अपने भाई हारूनियों के सौंपे हुए काम को चौकसी से करे। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 24। इतिहास की पुस्तक